तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आज आप लोग। आज आप लोग के बीच में जो मैट्रिक का जो एग्जाम होने वाला है 2025 में, उसका वीवीआई का क्लास नंबर आज 2 है। तो आज भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर, जो कि हम आप सब ने जो है ये सॉल्व कराने वाले हैं। मेरा नाम दयाल सर है। चलिए अब शुरुआत करते हैं आप लोग के हम सामने। सवाल है कुछ इस प्रकार से रहेगा। पहला सवाल, सिद्ध करें कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस tan ए बटा 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर ए। ये जो सवाल है त्रिकोणमिति का वीवीआई सवाल है। ये सवाल हो सकता है आपको 2025 में आपसे पूछा भी जा सकता है। तो अब इस सवाल को जरा देखेंगे, जरा ध्यान से हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए हम इसको देखते हैं और सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। LHS 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही है दोस्तों सवाल में दिया गया है। तो अब यहां पर देखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा में अगर इसको लिखेंगे तो 1 प्लस 1 बटा tan स्क्वायर ए। जब इसको यहां पर एलसीएम देंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए और यहां पर हो जाएगा tan स्क्वायर ए प्लस 1 बटा tan स्क्वायर ए। अब tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर ए से 1 प्लस tan स्क्वायर ए कट जाएगा, तो ये ऊपर में चला जाएगा, तो मात्र बचेगा tan स्क्वायर ए। आप देख रहे होंगे कि LHS से आपका जो RHS में है वो आ चुका है। अब उसके बाद जो सवाल है MHS से देखेंगे। MHS में क्या है, MHS में 1 माइनस tan ए बटा 1 माइनस कॉट ए का स्क्वायर है। मेरे दोस्त ध्यान देंगे, यहां पर कुछ इसी प्रकार से यहां पर करेंगे। 1 माइनस tan ए बटा में बटा में 1 माइनस tan ए हो जाएगा कॉट का होल स्क्वायर। एलसीएम देंगे यहां पर तो 1 माइनस tan ए बटा में tan ए माइनस 1 बटा tan ए का होल स्क्वायर। अब उसके बाद यहां पर लिखने वाले हैं 1 माइनस tan ए बटा 1 माइनस tan ए बटा tan ए का होल स्क्वायर। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये tan चला जाएगा ऊपर में, तो यहां पर लिखेंगे tan ए का स्क्वायर। तो जब इसको स्क्वायर करेंगे तो tan स्क्वायर ए आ जाएगा। तो आप देख रहे होंगे LHS से भी RHS लाकर दिखाएं और MHS से भी RHS लाकर दिखाएं। ये हो सकता है जो सवाल है ये VVI सवाल है जो आपका 2025 में आ सकता है। तो इसको आप पूरी तरह से कंप्लीट करके रखिएगा, तो ये सवाल हो सकता है कि आप पूर्ण रूप से बना पाए। अब उसके बाद नेक्स्ट सवाल है, जो नेक्स्ट सवाल में है किसी घन का एक विकर्ण 9√3 सेंटीमीटर है, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें। मेरे दोस्त यहां पर ध्यान से देखेंगे, सवाल है जो
सवाल क्या कहा गया है, हम लोग से पूछा गया है, यदि किसी घन का विकर्ण क्या है, यदि किसी घन का विकर्ण, घन का एक विकर्ण 9√3 सेंटीमीटर है तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब यहां पर देखेंगे, दिया हुआ है घन का विकर्ण बराबर 9√3 सेंटीमीटर, और घन का विकर्ण जो हम लोग पढ़े हैं √3 गुने एल, एल का मतलब होता है किनारा। अब यहां √3 से √3 जब कैंसिल हो जाएगा तो एल बराबर 9 सेंटीमीटर आपके सामने आएगा दोस्त। कितना आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर आएगा। अब उसके बाद क्या निकालने कहता है, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कहता है। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो 6 गुने एल स्क्वायर है। क्या है, 6 गुने एल स्क्वायर। तो 6 गुने 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर, अब उस आपके सामने लिख सकते हैं 9 का यहां पर हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81। अब जब इसको गुना करेंगे 6, 486 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके सामने यहां पर आंसर आएगा। तो कहता है यदि किसी एक घन का विकर्ण 9√3 सेंटीमीटर है तो घन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल जो निकल कर आएगा वो आपका कितना आएगा, 486 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा। अगर ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो अपने दोस्तों लोगों को जल्दी जल्दी से जोड़िए ताकि ये सवाल को समझ सके और हल कर सके। ये सवाल नंबर आपका है 2, सवाल नंबर 1 आपका हम हल कराए हैं। उसके बाद सवाल नंबर चलते हैं 3 की ओर। सवाल नंबर 3 में क्या है, यदि एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। मेरे दोस्त देखिए यहां पर सवाल क्या है, यदि एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर दिया गया है। चलिए हल में देखेंगे क्या दिया गया है। यहां पर हम लोग को दिया गया है गोले का व्यास, गोले का व्यास जो है 14 सेंटीमीटर है। गोले का जो व्यास है 14 सेंटीमीटर है। तो 2 इंटू आर बराबर 14 सेंटीमीटर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आर बराबर 7 सेंटीमीटर आएगा। आर का जो वैल्यू निकल कर आया वो 7 सेंटीमीटर आया। अब उसके बाद गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 6L स्क्वायर, सॉरी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। क्या है बाबू, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 गुने पाई का मान 22/7 और यहां पर 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 4 गुने 22/7 गुने 7 सेंटीमीटर गुने 7 सेंटीमीटर। 7 से 7 जब कैंसिल हो जाएगा तो आपके ठीक सामने यहां पर लिखाएगा 4 गुने 22 गुने 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो अब यहां 7 को अगर 4 से गुना करेंगे तो 28 गुने 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इन दोनों को जब गुना करेंगे 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16 और 4 20, 20 है 1 21। देखिए 8 दूनी 16, 6 आते हैं बच्चा 1 2 16 और 4 20 1 21 और हो जाए कितना 2 2 4 1
600 कितना आ जाएगा बाबू आपका यहाँ पर ही 616 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो ये अगर ये भी सवाल आपको अच्छा से समझ में अगर आ गया होगा तो हम नेक्स्ट सवाल की ओर अब यहाँ पर चलते हैं, सवाल नंबर 4 की ओर। सवाल नंबर 4 में क्या सवाल किया गया जो, अब सवाल नंबर 4, सिद्ध करें कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर tan थीटा। मेरे दोस्त यही सवाल लाना है, इसी का आंसर लाना है हम लोग के सामने। तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सवाल किस प्रकार का है आप लोग भी साथ साथ में हल करते चलेंगे ताकि आपको 2 नंबर का सवाल जो है कंप्लीट होते चले। अब यहां पर देखिएगा LHS साइन थीटा 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा अब यहां से अगर हम साइन थीटा को अगर कॉमा कर लेते हैं तो आपके सामने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा में यहां से अगर कॉस थीटा कॉमा ले लेते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिखेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है दोस्त, अब उसके बाद यहां पर ध्यान देंगे तो साइन थीटा 1 माइनस 2 और साइन को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन को इसी अब नीचे में जो भी है वैसा ही हम इसको रहने देंगे, इसको कोई चेंज नहीं करेंगे। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब उसके बाद क्या करेंगे, साइन थीटा 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटा में आएंगे, यहां पर लिखेंगे कॉस थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या लिखेंगे मेरे भाई, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसको लिख सकते हैं हम यहां पर साइन थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 में से एक जाएगा तो माइनस 1। अब यहां पर लिखेंगे कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा तो साइन बटा कॉस को हम लिख सकते हैं tan थीटा। ये भी सवाल आपका कोई हार्ड नहीं था, एकदम आसानी से सॉल्व किया जा सकता था। हो सकता है सवाल इस तरह से अगर पूछा जाए तो आप आराम से इस तरीका से आप आंसर ला सकते हैं। ये 2 नंबर का सवाल है, 2 मिनट में आराम से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, बना भी सकते हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा 4 तो हम बता चुके, 4 का थोड़ा सा हम स्टार बताना चाहते हैं कि 4 का स्टार में सवाल किस प्रकार से हो सकता भी है। तो सिद्ध करें कि 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। हो सकता है सवाल थोड़ा सा उल्टा कर दे, आपका ये भी सवाल भी पूछा जा सकता है। तो हम भाई उस तरह से भी याद रखेंगे, अगर सॉल्व करना चाहेंगे तो कर सकते हैं और इस तरह से भी हम सॉल्व कर सकते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर ये सवाल समझ में अगर आया हो तो अगले सवाल की ओर हम आपके सामने चलने वाले हैं। अगला सवाल क्या है, सवाल नंबर 5 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 5, यदि त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण, यदि त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण
है तो दिखाइए कि cos a प्लस बी बटा 2 इजकल टू साइन सी बटा 2। यही सवाल है मेरे दोस्त। अब जरा इसको भी ध्यान से देखेंगे। सवाल क्या है जो, तो यहां पर जो सवाल है उसको हम लोग यहां देखना चाहेंगे। ठीक है, यदि त्रिभुज एबीसी अंतःकोण है, ठीक है, अंतःकोण है, दिखाइए कि एंगल cos a प्लस बी बटा 2 इजकल टू साइन सी बटा 2 दिया हुआ है। अंतःकोण के बारे में बात किया तो एंगल a प्लस, मतलब इस तरह से लिख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इजकल टू a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 180 डिग्री। अब यहां पर अगर हमको कहता है तो a प्लस बी को अगर बचा लेंगे तो हम यहां पर लिखेंगे 180 डिग्री माइनस सी। क्या लिखेंगे बाबू? a प्लस बी इजकल टू 180 डिग्री माइनस सी लिखेंगे, LHS। तो cos a प्लस बी बाई 2, तो मेरे दोस्त यहां पर लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस सी बटा 2, यहां पर हो जाएगा cos 180 डिग्री बटा 2 माइनस सी बटा 2। अब उसके बाद यहां पर लिखेंगे cos कटेगा तो 90 डिग्री माइनस सी बटा 2। जब इसको फॉर्मूला के हिसाब से देखेंगे तो लिखाएगा मात्र साइन सी बटा 2। ये आपका आंसर हो गया। हो सकता है ऐसा भी सवाल आपका एग्जाम में आ सकता है, इसके लिए एकदम रेडी रहेंगे। ऐसा सवाल आता ही आता है आपका 2 नंबर का। तो हो सकता है कुछ इस प्रकार से भी रहे, हम आपको स्टार बना के लिख देते हैं कि tan b प्लस सी बटा 2 हो बराबर में cot a बाई 2 हो। ठीक है, बराबर में cot a बटा 2 हो। दूसरा भी हो सकता है, यहां पर लिखाएगा साइन b प्लस सी बटा 2, तो cos a बटा 2 भी आपका हो सकता है। हो सकता है कि tan c प्लस a बटा अगर 2 रहे तो आपको ये भी देखने के लिए मिल सकता है कि cot b बटा 2 होगा कि नहीं। ये सब कब होगा? जब त्रिभुज में, मतलब कहेगा यदि त्रिभुज ABC के अंतःकोण है तो दिखलाइए कि, मतलब कि कहने का मतलब है कि अगर त्रिभुज a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 180 डिग्री में रहे, त्रिभुज तो आपका ऑलरेडी 180 डिग्री का होता है, a प्लस बी प्लस सी अगर 180 डिग्री रहेगा तब जाकर ये सब जितने भी आपको ये दिया गया है सवाल ये बनेगा। और कुछ इसी तरह से बनाइएगा तो आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद सवाल नंबर चलते हैं केमा में, तो 6 नंबर सवाल है। 6 नंबर सवाल किस प्रकार से पूछा गया है? सिक्स नंबर सवाल, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो 13/12 हो तो साइन थीटा प्लस टैन थीटा का, साइन थीटा प्लस, सॉरी लिखा हुआ है कॉस थीटा प्लस टैन थीटा का मान निकाले। मेरे प्यारे दोस्त, अब यहां थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्या निकालना है। जो यहां पर देखिए निकालना क्या है और किस प्रकार से निकालना है। जो एकदम इजी सवाल है, इसको भी आप चाहेंगे तो कॉपी में तुरंत, कॉपी पेन अगर साथ में रखे होंगे तो तुरंत इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 12/13। सेक थीटा का जो वैल्यू आया निकल करो कितना है? 12/13। तो h बटा बी बराबर 13/12। तो 13 को हम इधर लेकर आते हैं तो बटा में हो जाएगा, अब b/12 इजकल टू मान लेते हैं k।
मेरे प्यारे दोस्तों देखिएगा ध्यान से, तो h बटा 13 बराबर k और b बटा 12 बराबर k, तो h बराबर हो जाएगा आपका जाकर यहां पर 13k और b बराबर हो जाएगा यहां पर 12k। तो आप यहां पर देख रहे होंगे कि आपका h पता है, b पता है, लेकिन आपका यहां पर p पता नहीं है। जब p यहां से निकालेंगे मेरे दोस्त तो यहां पर निकल कर आ जाएगा 5k। ये आप लोग जानते होंगे निकालने के लिए। तो अब यहां पर अब जो निकालना है वहां पर निकालना है cos थीटा प्लस tan थीटा। तो मेरे दोस्त b बटा h और p बटा b, तो b का मान जो है आपका दिया हुआ है 12k और इसका है 13k और ये है आपका p का मान 5k बटा 12k। अब उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको पूरी तरह से अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर जरूर बताइएगा कि इसका जो आंसर है कितना निकल कर आया है। चाहे तो आप डायरेक्ट, आपके पास दिमाग में अगर कैलकुलेशन है तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। ये आपका ये 2 नंबर का सवाल है, सवाल नंबर 6 आपका ये क्लियर होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि समझ में पूरी तरह से आ गया होगा। अब उसके बाद सवाल नंबर चलते हैं 7 में। सवाल नंबर 7 क्या है? तो एपी का है। सवाल नंबर 7, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योगफल 4n माइनस n स्क्वायर है तो एपी का प्रथम पद कॉमा दूसरा पद तथा 2 पदों का योगफल निकालें। मेरे प्यारे दोस्त अब यहां थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखिएगा इस सवाल को और पढ़ेंगे पहले, उसके बाद इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। कहता है यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योगफल, यदि किसी एपी के n पदों का योगफल आपका 4n माइनस n स्क्वायर है तो एपी का प्रथम पद और दूसरा पद और दूसरे पदों का योगफल आपको यहां पर ज्ञात कर कर दिखलाना है। चलिए यहां पर देखते हैं, हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। मेरे दोस्त जब योगफल का बात करता है तो Sn बराबर आपके सामने दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर। इसको ज्ञात करने के लिए हम शॉर्टकट दम उपाय लगाएंगे। कैसे इसको जल्दी जल्दी याद करना है तो n बराबर हम यहाँ पर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। तो सबसे पहले n के जगह पर 1 रखेंगे तो 4 गुने 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 4 हो गया माइनस 1, यहां पर कितना हो जाएगा 3। जब S2 निकालेंगे तो 4 गुने 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 दूनी 8 माइनस 4 यहां पर हो जाएगा 4। और यहां पर S3 निकालेंगे तो 4 गुने यहां पर हो जाएगा 3 माइनस 3 का स्क्वायर, 4 3 12 माइनस 9 यहां पर घट के आ जाएगा 3। जब S4 निकालेंगे मेरे दोस्त तो 4 गुने 4 माइनस 4 का स्क्वायर, तो 16 माइनस 16 बराबर हो जाएगा 0। अब S5 निकालते हैं तो 4 गुने 5 माइनस 5 का स्क्वायर, 4 5 20 माइनस 25 घटेगा तो हो जाएगा माइनस 5। अब उसके बाद रख देते हैं मेरे दोस्त S6 भी रख देते हैं तो 4 गुने 6 माइनस 6 का स्क्वायर, 24 माइनस 36, जब इसका घटेगा तो आ जाएगा माइनस 12 निकल कर आएगा। मतलब S1 S2 S3 S4 इस तरह से जब निकाले हैं तो आपके सामने निकल कर आया है 3, फिर आया है 4, फिर आया है 3, फिर आया है 0, फिर आया है 5 माइनस 5, फिर उसके बाद आया है माइनस 12 डॉट 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 ऐसे आते रहेगा। मतलब कि S1 S2 S3 इस तरह से निकल कर आया है।
अब उसके बाद यहाँ पर देखना है, हमको निकालना है, टर्म निकालना है, प्रथम पद निकालना है, द्वितीय पद निकालना है। तो प्रथम पद के लिए सिंपल सा ये हो गया, ठीक है 3, इसको हम इसी घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, इसको हम इसी घटाएंगे तो -1 आएगा, इसको हम इसी घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -3 आएगा, इसको हम इसी घटाएंगे तो -5 आ जाएगा, इसको हम इसी घटाएंगे तो 12 में से 12 में जाएगा तो कितना बचेगा -7 बचेगा, डॉट 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 हो गया। तो अब यहाँ पर प्रथम पद का जब बात कहेगा तो प्रथम पद जो आपका है निकल कर जो आया है वो है 3, प्रथम पद कितना है 3। और द्वितीय पद का बात करेगा, दूसरा पद का बात करेगा तो दूसरा पद में आपके सामने खड़ा है 1 और कहता है कि दो पदों का योगफल निकालने के लिए, तो दो पदों का योगफल क्या लिखेंगे, दो पदों का योगफल जो है एकदम सिंपल सा चीज है मेरे दोस्त, यही दोनों का जोड़ दीजिए तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। तो एक नजर अगर देखेंगे तो S2 निकाले कहा तो S2 कितना है, तो S2 यहाँ पर 4 है, मिला लीजिए आपका भी यहाँ पर जोड़कर 4 आता है कि नहीं आता है। प्रथम पद हो गया मेरे दोस्त, ये द्वितीय पद हो गया, और दो पदों का योगफल निकालने का आता है तो दो पदों का योगफल भी हम निकाल लिए हैं। जैसा सवाल पूछेगा हम उस तरह से आंसर देंगे, कहीं पर कंफ्यूजन भी नहीं होगा। यहाँ पर एक लाइन और समझा देते हैं आप लोग को, 3 के 3 लिखे हैं, 4 में से देखो S1 है, S2 है, S3 है, S4 है, S5 है, S6 है। जब इसमें से ये पहले S1 और T1 दोनों सेम रहता है, जब इसको घटाएंगे दूसरका में से तो T2 निकलेगा, तीसरका में दूसरका घटाएंगे तो T3 निकलेगा। तो हम क्या किए 3 के 3 लिख दिए, 4 में से 3 जाएगा तो -1 लिखेंगे, 3 में से अगर 4 जाता है तो -1, कुछ इस प्रकार से लिखे। ये जो निकल कर आया है इसको बोलते हैं हम लोग टर्म बोलते हैं, और इसको हम लोग सीरीज के रूप में बोलते हैं, श्रेणी बोलते हैं, इसको हम पद के रूप में बोलते हैं, इसको हम श्रेणी के रूप में बोलते हैं, ठीक है ना। अब उसके आगे जरा सीरीज के रूप में बोलते हैं। अब उसके बाद आगे देखेंगे अगला सवाल की ओर, सवाल नंबर चलेंगे हम लोग, क्या चलेंगे मेरे दोस्त, तो सवाल नंबर आपका जो है, सवाल नंबर जो आपका है कैमा है तो 8वां हो जाएगा। 8वां सवाल की ओर हम यहाँ पर ही चलते हैं आप लोग के लिए। 8वां सवाल क्या है, जो 8 नंबर सवाल, 8 नंबर सवाल जो है 8 नंबर सवाल है, 2 - डॉट 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 26 यदि AP में है तो रिक्त स्थान ज्ञात करें। देखो मेरे भाई, जितना भी सवाल आपको हम बताए हैं सब हम चुन चुन कर लाए हैं आप लोग के लिए। हो सकता है यही सवाल ना हो, लेकिन इसी टाइप का सवाल आपको जरूर आ सकता है। हो सकता है नंबरिंग बदल के आ जाए, लेकिन आ सकता है, तो क्यों ना हम इसको रेडी रहें, तैयार रहें, तो इस तरह के सवाल भी आ सकते हैं। तो देखेंगे 2 डॉट 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 और यह 26। तो बाबू हम यहां पर ले लेते हैं आप लोग के सामने x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x। a बराबर 2, d बराबर, इसको में c घटाइए तो x - 2, और tn बराबर आपके सामने है 26, और टोटल जो पद है आपका 1 2 और यहां पर कितना है तो 3 है। तो निकालने का था रिक्त स्थान को, तो tn बराबर फॉर्मूला होता है a + n - 1 इंटू d। Tn का जो फॉर्मूला होता है a + n - 1 इंटू डी होता है। तो Tn बराबर आपके सामने यहाँ पर हो गया 26, a का मान हो गया 2 और n - 1, n के जगह पर मेरे दोस्त क्या लिख देंगे हम यहाँ पर ही, तो n के जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो n के जगह पर लिखेंगे 3 - 1, और d के जगह पर लिखेंगे x - 2 लिखेंगे। तो अब क्या करेंगे, इसको लाएंगे e पटी, तो 26 में से जाएगा 2, घटेगा तो 2, x माइनस हो जाएगा यहाँ पर ही 2, जब घटेगा तो आ जाएगा 24, और यहाँ पर 2x - 2, ये कटेगा तो आपके सामने आएगा 12, और यहाँ पर x - 2, इसको भी लाएंगे e पटी, 12 + 2 बराबर हो जाएगा x। तो x बराबर आपके सामने जो ज्ञात होने वाला है
वो है 14। तो रिक्त स्थान जो भी निकालना था वो कितना निकल कर आया मेरे दोस्त, तो आपका 14 निकल कर आ गया है। अगर ये सवाल भी आपको अच्छे तरीके से अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताएंगे ये सवाल आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि मैट्रिक का जो सवाल है 2025 में कुछ इसी टाइप से आपको सवाल रहेंगे। इससे भी ज्यादा वीवीआई सवाल आपके सामने हम लेकर आएंगे जो कि आपका पिछले ईयर्स में सवाल पूछा जा चुका होगा, तो उस टाइप पर भी सवाल आपके सामने लेकर आएंगे। और ये सवाल जो आपका है वीवीआई है, जो कि हो सकता है इसी तरह से आपको 2025 में पूछा जाएगा। तो अब सवाल नंबर चलते हैं हम आगे। सवाल नंबर अगला क्या है उसके बाद देखेंगे। सवाल नंबर हो जाएगा 10। सवाल नंबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो सॉरी 9 हो जाएगा। 8 है, 9वां नंबर सवाल। हल करें मेरे दोस्त, हल करें 13 माइनस एक्स का स्क्वायर पर अंडर रूट बराबर यहां पर x प्लस 5 है। क्या है मेरे बाबू, 13 माइनस एक्स स्क्वायर पर अंडर रूट बराबर कितना है, x प्लस 5 है। इसी को सॉल्व करना है मेरे दोस्त। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब यहां पर आप लोग के सामने हम दिखलाने वाले हैं। तो 13 माइनस एक्स का स्क्वायर, 13 माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर पर अंडर रूट बराबर x प्लस 5। अब उसके बाद यहां पर देखिएगा, जैसे ही रूट हटेगा उधर चढ़ेगा तो स्क्वायर हो जाएगा। तो मतलब लिखेंगे 13 माइनस एक्स स्क्वायर और यहां पर हो जाएगा x प्लस 5 का स्क्वायर। तो 13 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर 5 का स्क्वायर 2 गुने एक्स गुने 5। तो 13 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहां पर हो जाएगा 25 और यहां पर लिखेंगे तो हो जाएगा 10x। ठीक है मेरे दोस्त, जितना भी पट्टी है ले जाएंगे ऊपट्टी तो इधर बचेगा 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 13। अब यहां पर 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा 10x और ये घटेगा तो हो जाएगा प्लस 12। जब यहां से हम 2 कॉमा अगर करते हैं मेरे दोस्त तो आपके सामने एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। तब 2 को ले जाएंगे नीचे तो 0/2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये आ गया आपका फैक्टर के रूप में। तो आपके सामने यहां पर देखेंगे एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6 बराबर 0। अब इसको तोड़ना चाहेंगे फैक्टर के रूप में तो 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। अब यहां से x कॉमा लेंगे तो x प्लस 3 और यहां से 2 कॉमा लेंगे तो x प्लस 3 बराबर में हो जाएगा 0। जब दोनों मैच करता है तो लिखेंगे x प्लस 3 और x प्लस यहाँ पर 2 इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 बराबर 0 और यहाँ पर मेरे दोस्त तो x प्लस 2 बराबर भी हो जाएगा 0। तो x बराबर जो निकल कर आएगा माइनस में हो जाएगा 3 और यहाँ पर x बराबर हो जाएगा -2। तो x बराबर जो वैल्यू निकल कर आया है दो को निकल कर आया है, एगो -3 निकल कर आया है, एगो -2 निकल कर आया है। यही आपका आंसर है। ये आपका गुणनखंड विधि से भी आपको सॉल्व कर बता दिए कि हल करना है। जैसे ही रूट हटाएंगे इधर स्क्वायर चढ़ेगा, उसके बाद आपके सामने सॉल्यूशन ही कर दिखलाया गया है। अगर सॉल्यूशन आपका अगर काफी स्ट्रांग है तो आप इस हिसाब को आराम से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब सवाल नंबर चलते हैं अगला 11 नंबर की ओर। 11 नंबर 10वां नंबर 3 नंबर सवाल क्या है, इक्यावन को ऐसे
दो भागों में विभाजित करें कि जिसका गुणनफल 650 है। मेरे दोस्त अब यहां पर सवाल को देखेंगे और हल करेंगे। तो क्या कहा, कहता है कि 51 को ऐसे दो भागों में विभाजित करें जिसका गुणनफल कितना है बाबू, 650 है। जिसका गुणनफल कितना है, 650 है। हल करते हैं। माना कि पहली संख्या बराबर, मेरे दोस्त x, पहली संख्या बराबर क्या मान लिया आपके सामने, x, और उसके बाद दूसरी संख्या क्या है, यहां पर दिया हुआ है। तो दूसरी संख्या बराबर है 51 माइनस, हम यहां पर ही x लिख देते हैं। क्या लिखे बाबू दूसरी संख्या बराबर आपके लिए, दूसरी संख्या बराबर यहां पर कितना हो जाएगा, 51 माइनस है। क्योंकि अगर दोनों का अगर हम जोड़ते हैं तो सीधे 51 आ जाएगा, क्योंकि x से x कट जाएगा तो सीधे 51 आ जाएगा। आगे कहता है गुणनफल, जो इनका गुणनफल है वो 650 है, 650। तो लिखेंगे x 51 माइनस x बराबर 650, गुना करेंगे 51x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 650, 51x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 650। अब इसको ऊपर ले चलेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 51x प्लस 650 बराबर 0। तो मतलब कहने का मतलब है एक्स स्क्वायर माइनस 51x प्लस 650 बराबर 0। अब इसका भी जो है फैक्टर तोड़ने के बाद इसका जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइएगा कि इसका जो आंसर है वो कितना आया है आप लोग के सामने। मतलब x बराबर जो वैल्यू निकल कर आया है वो हमें आप लोग बतलाएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कि इसका आंसर कितना आता है। क्योंकि अभी थोड़ा देर पहले ही आपको फैक्टर तोड़ के हम बताए हैं, तो इसको भी फैक्टर तोड़कर आप हमें बताइएगा कि इसका आंसर जो है कितना निकल कर आता है। अब चलते हैं सवाल नंबर 11 की ओर। सवाल नंबर 11 में क्या है, द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर 4√3x प्लस 3 = 0 का हल पूर्ण वर्ग विधि द्वारा करें। मेरे दोस्त यहां ध्यान देना है, ये सवाल हो सकता है जब वर्ग करने का जब बात आएगा तो 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है इस सवाल को। तो क्यों ना इस सवाल को आराम से इसको हल करने का प्रयास करेंगे और जरा बढ़िया से इसको देखेंगे, क्योंकि ये समझ में आ जाना चाहिए। आइए इसको हम हल करते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 4√3x स्क्वायर, सॉरी यहां पर गलती से लिख दिए हैं, थोड़ा सा कर लेते हैं इसको, स्क्वायर नहीं है, प्लस 3 बराबर 0। तो इसको पूर्ण वर्ग कर हम इसको बनाना है। तो क्यों ना हम इसको शॉर्टकट दिमाग लगा कि जरा जल्दी से यहां पर आंसर आ जाए। मेरे भाई 4 को लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर। अब इसको 2x गुने √3, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 √3x आ जाएगा, और इसको लिखेंगे √3 का
स्क्वायर। तो जरा यहाँ गौर करिएगा, ये आपका जो सवाल है ये 2 नंबर का है, लेकिन हम इसको तुरंत अभी 5 नंबर जैसा भी हम इसको बनाकर दिखलाएंगे कि 5 नंबर जैसा सवाल भी कैसे ये बनाया जा सकता है। ये 2 नंबर सवाल जैसा बना रहे हैं। ये फॉर्मूला बन गया आपके सामने, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर का यहां पर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। मेरे प्यारे दोस्त, अब यहां पर इसको देखेंगे तो आपके सामने आएगा 2x प्लस √3 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब यहां पर ही लिख सकते हैं 2x प्लस √3, 2x प्लस √3 दो बार। अब यहां पर हो जाएगा 2x प्लस √3 बराबर 0 और 2x प्लस √3 बराबर 0। तो 2x बराबर यहां पर हो जाएगा -√3 और 2x बराबर -√3। तो x बराबर आपके सामने आ जाएगा √3/2 और यहां पर भी आ जाएगा x बराबर -√3/2। ये सवाल आपका 2 नंबर में जब पूछा जाएगा तो आप इस प्रकार से आराम से इसको हल कर सकते हैं, बना सकते हैं, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। ये भी पीवीआई सवाल है मेरे दोस्त, क्योंकि अगर कंप्लीट करोगे तो हो सकता है जो सवाल है आपको पूर्ण रूप से बन जा सके। चलिए अब अगला सवाल की ओर चलते हैं। इसको भी अगर हम नेक्स्ट क्लास में आपको बतला देंगे, तो अभी बतला देते हैं आप लोग को कि ये सवाल आपका पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इसको हम लोग कैसे हल करते हैं। तो आइए प्रयास करते हैं। चलिए देखिएगा सवाल किस प्रकार से है। क्या था, 11 नंबर का हल करने वाले हैं। 4x स्क्वायर 4√3x प्लस 3 बराबर 0। अब यहां पर 4x स्क्वायर प्लस 4√3x बराबर में अगर उधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस में। दोनों तरफ 4 से भाग देने पर, मेरे भाई दोनों तरफ 4 से भाग देने पर तो लिखेंगे यहां पर ही 4x स्क्वायर प्लस 4√3x बटा यहां पर 4 आ जाएगा बराबर में -3/4। अब इसके बाद आगे करेंगे 4x स्क्वायर बटा 4 प्लस 4√3x बटा 4 इक्वल टू -3/4। अब यहां पर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो देखेंगे x स्क्वायर प्लस यहां भी 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो √3x बराबर -3/4 आएगा। यहां तक अगर कंप्लीट है तो हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बतलाइएगा। अब उसके बाद x स्क्वायर 2 गुने x गुने √3/2 बराबर -3/4। अब इसको इस तरह लिख दिए। अब दोनों तरफ इससे गुना जोड़ते हैं, दोनों तरफ √3/2 का होल स्क्वायर जोड़ने पर, मेरे दोस्त क्या करने पर, जोड़ने पर, तो लिखेंगे यहां पर x स्क्वायर 2 गुने x गुने √3/2 और यहां भी √3/2 का स्क्वायर बराबर में √3/2 का स्क्वायर और यहां पर जोड़े हैं तो ये बेचारा किनारे माइनस में तो माइनस लग गया। अब तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला बनता है और यहां पर ही 3/4 -3/4 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो आपके सामने 0 आएगा। तो लिखेंगे x प्लस √3/2 क्योंकि पावर में आपका 2 है मेरे दोस्त 2 है तो हम आपके सामने यहाँ पर लिख दिए। यहाँ पर कितना हो जाएगा x प्लस √3/2 बराबर 0 और x प्लस √3/2 बराबर 0। तो x बराबर आपके सामने -√3/2 और यहाँ पर भी जो ज्ञात हो जाएगा x बराबर -√3/2। तो आप यहाँ पर मिलाकर देख सकते हैं कि आपका दोनों के दोनों आंसर आपका यहाँ पर प्राप्त
हो चुका है। पिछला सवाल में जो आपको बतलाए हैं वो भी देख सकते हैं कि इसका भी आया है एक्स बराबर माइनस रूट थ्री बाई टू, एक्स बराबर माइनस रूट थ्री बाई टू। इसका भी जो निकल कर आया है एक्स बराबर माइनस रूट थ्री बाई टू माइनस रूट थ्री बाई टू निकल कर आया है। अगर यहाँ तक अगर आपको कंप्लीट समझ में अगर आ गया हो तो अपने दोस्तों लोगों को जरूर शेयर करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त, क्योंकि अपने दोस्तों को भी थोड़ा सा शेयर करना चाहिए ताकि ये सवाल वो भी सीख सके और फाइनल एग्जाम जो है इस टाइप का सवाल वो बना सके। ठीक है, अब सवाल नंबर चलते हैं 12 नंबर। 12 नंबर दम वीआईपी सवाल है बाबू। तो वीआईपी सवाल को हम दम वीआईपी के जैसा देखेंगे नजरिया से, जवाब बढ़िया से। यदि बहुपद एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के शून्यक ए माइनस बी ए प्लस बी हो तो ए और बी का मान निकालें। मेरे प्यारे दोस्त, अब यहां पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा सवाल क्या है। जो सवाल है यदि बहुपद एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के शून्य के ए माइनस बी और ए प्लस बी आपका दिया है, तो ए और बी का मान आपको यहां पर ही ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम यहां पर ही देखते हैं। तो सबसे पहले हमको ए और बी का मान ज्ञात करना है, तो इसको मान लेते हैं अल्फा, ये हो गया बीटा, ये हो गया आपका गामा। तो जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। चलिए सवाल है एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहां पी एक्स बराबर समझ लो दिया हुआ है, ए बराबर वन, बी बराबर माइनस थ्री और सी बराबर वन और डी बराबर भी यहां पर कितना है? वन है। इसको हम लोग ले लेते हैं अल्फा, ये है बीटा और ये है गामा। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला लगाएंगे शून्यकों का योगफल। मेरे दोस्त ध्यान से जरा देखना, मतलब अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा, मतलब कहने का तो मेरा मतलब है कि जो यहाँ पर लिखा गया a माइनस बी कर कर कुछ इस प्रकार से, तो उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा माइनस बी बटा ए। इसके लिए लिखेंगे a माइनस बी और ए प्लस बी। यहाँ पर b का मान है जो आपका लिखा गया माइनस थ्री और a का मान है यहाँ पर वन। यहाँ b से b कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 3a बराबर माइनस माइनस प्लस, तो 3 से 3 कट जाएगा तो a बराबर आपके सामने 1 आ गया। ठीक है दोस्त, अब उसके बाद बोलता है शून्यकों का जो है गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल है जो कि माइनस डी बटा ए है। तो मतलब कि a माइनस बी ए प्लस बी, डी का जो वैल्यू है वो है आपका 1, ए का वैल्यू भी जो है 1 है, तो माइनस की जगह माइनस लगा दिए। 1 माइनस बी 1 प्लस बी बराबर
-1, यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 से हमको कोई लेन देन रहता नहीं, गुना करेंगे तो वही रह जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 माइनस बी स्क्वायर इजकल टू -1। अगर 1 को ई पटी लेकर चलेंगे तो प्लस में, बी स्क्वायर ले चलेंगे तो हो जाएगा प्लस में, तो 1 1 2 हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, तो बी। तो मतलब कि a बराबर आपका 1 आता है और b बराबर जो निकल कर आता है वो आपका आता है बाबू प्लस माइनस निकल कर कितना आता है, तो √2 आता है। ये रहा आपका वीआईपी सवाल, जिसको बोलते हैं हम लोग वीवीआई। हो सकता है ये सवाल 2025 में 100% आने की संभावना बनता है। ये सवाल को पूरी तरह से कंप्लीट रखेंगे ताकि ये सवाल भी दिक्कत ना हो। सवाल नंबर ये था आपका, लगभग लगता है कि 12 नंबर सवाल था दोस्त। कितना नंबर सवाल था? 12 नंबर सवाल था। अब चलते हैं 13 नंबर सवाल की ओर कि 13 नंबर सवाल कैसा है, अब किस प्रकार से पूछा गया है। 13 नंबर सवाल, सिद्ध करें कि साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। मेरे दोस्त, हम आप लोग को जानकारी दे दें, ये सवाल जब हम मैट्रिक में एग्जाम दिए थे 2012 में, तो उसी समय ये सवाल को पूछा गया था। तो आसानी से इसको बनाना है, अकबकाना नहीं है, एकदम आराम से इसको सॉल्व करेंगे। हो सकता है इस बार अगर आए तो इस सवाल को छोड़ना नहीं है दोस्तों, आराम से इसको सॉल्व करना है। तो LHS, तो साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर, ये हो गया कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर। ठीक है दोस्त, फॉर्मूला लगाएंगे, साइन स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए। यहां पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। मेरे दोस्तों जरा ध्यान से देखना है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का जो वैल्यू है यहां पर 1 लिख देते हैं, और इसको लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और इन दोनों का जो फॉर्मूला है 1 होता है। और इसको लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए सेक को, और इसका भी वैल्यू जो होता है 1 होता है। तो अब यहां पर लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यहां पर लिखेंगे 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा +2। कितना हो जाएगा बाबू यहां पर ही, यहां पर tan स्क्वायर ए +2। अब टोटल जोड़ेंगे तो लिखेंगे 7 प्लस tan स्क्वायर ए और प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये रहा आपका सवाल का आंसर। आप देख सकते हैं मिलाकर कि आपका जो आंसर है क्या दोस्त आया है कि नहीं। ये सवाल कुछ इस तरह से इजी रूप में आप बना सकते हैं। अगर ज़्यादा आप ऐसे कीजिएगा तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा, ज़्यादा दिमाग लगाने पर ही ये आपका पेचीदा बनता है, थोड़ा सा काम गड़बड़ा जाएगा। तो आराम से क्वेश्चन को देखें, फिर उसका सॉल्व करें कि आपका यहाँ साइन है, यहाँ कोसेक है, tan के रूप में जल्दी कैसे आएगा। एकदम आसानी से देखिए, एकदम आपका फॉर्मूला लिखे, फिर उसका tan में तुरंत बदल गया और तुरंत आपके सामने आंसर आ गया। अब चलते हैं सवाल नंबर 14 की ओर। सवाल नंबर 14 में क्या है तो देखेंगे। यदि बिंदु A 6,1 B के लिए 8,2 C के लिए 9,4 और D के लिए
p कॉमा माइनस 3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है तो P का मान निकालें। मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर समझिएगा इस सवाल को कि सवाल क्या पूछा गया आप लोग से। जो सवाल कुछ यही है, जब आराम से देखेंगे। कहता है यदि बिंदु ए का नियामक दिल है, बी का नियामक दिल है, सी का नियामक दिया हुआ है, कुछ इस तरह से आपका नियामक यहां पर ही दिया गया है, तो इसको हमको सॉल्व करना है कि इसको कैसे हम इसका आंसर ला सकते हैं। चलिए, बिंदु आपका दिया गया है तो कुछ इस प्रकार से इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखेंगे समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज आप फिगर ले लेते हैं एक तो। ठीक है, इसका नाम रखते हैं हम लोग ए बी सी डी। ये आपका है विकर्ण और ये भी इसका विकर्ण हो गया, जो कि यहां पर ही इसका पी बिंदु ले लेते हैं। तो सॉरी, पी यहां पर पी बिंदु नहीं है, वहां पर कुछ और ले लेते हैं। ठीक है, यहां पर ओ ही ले लेते हैं। चलिए, AC का मध्य बिंदु O हो गया, BD का मध्य बिंदु O हो गया, मतलब दोनों के आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो मतलब यहां पर लिखते हैं दिया हुआ है A का जो नियामक है आपका यहां पर, A का जो नियामक यहां पर है वो आपके सामने क्या है बाबू, A का जो नियामक है वो 6,1, B का जो नियामक है वो 8,2 और C का जो नियामक है 9,4। C का जो नियामक है कितना बाबू, 9,4। और यहां पर D का जो नियामक है वो आपका आता है P कॉमा माइनस 3। तो चलिए अब यहां पर देखेंगे, AC का मध्य बिंदु O, BD का भी मध्य बिंदु कौन है, O है। तो अब इसको सामने हम लिखने वाले हैं। देखिए यहां पर लिखते हैं AC का मध्य बिंदु O है और BD का मध्य बिंदु भी O है। दोनों का क्या है, O है। तो अब लिख सकते हैं यहां पर ऐसे, तो इसका नियामक मतलब A का नियामक कितना दिया है 6,1, B का कितना दिया हुआ बाबू, तो 8,2, C का कितना दिया है तो 9,4 और D का कितना दिया है तो P कॉमा माइनस 3। तो भाई लिखेंगे 6 + 9/2 और 1 + 4/2 और यहां पर भी आ जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 8 + P बटा आपका यहां पर 2 और 2 और कितना है तो -3 बटा, यहां पर क्या माइनस में है वो -3/2 हो जाएगा। लेकिन यहां पर जो होना चाहिए माइनस में नहीं है, प्लस में होगा, प्लस में रहेगा तब जाकर ये दोनों तरफ से देखने में बराबर लगेगा। तो यहां पर कितना हो जाएगा बाबू, जाकर यहां पर आ जाएगा ये 15/2 और ये 5/2। ठीक है, 5/2 और यहां पर 8 + P/2 और ये भी हो जाएगा 5/2। अब ये दोनों खाली बराबर लेंगे, मतलब यहां पर ही कितना हो जाएगा बाबू, तो 15/2 बराबर 8 + P/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 15 बराबर 8 + P। अगर इसको ई पट्टी लेकर आते हैं तो 15 - 8 बराबर P, तो P बराबर आपके सामने आ जाएगा 7। ये आपका रहा आंसर, ये क्लियर रहा। अगर इस तरह का अगर सवाल आपको अगर पूछेगा तो आप इसको आराम से हल करने का प्रयास कीजिएगा और जितना भी आपको सवाल बतलाया गया है
वो सारा का सारा वीवीआई सवाल बताया गया मेरे दोस्तों। अगर ये पूरी तरह से अगर सवाल अगर समझ में अगर आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर हमें जरूर बतलाइएगा और अपने दोस्तों लोगों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। यही आपका 15 से 20 दिन का जो क्लास है मैथ में 100 का 100 स्कोर करने का हम उपाय बताएंगे कि कैसे इसको हमको स्कोर करना है। तो अब आते हैं, थोड़ा सा एक सवाल आपको बनाने के लिए दे दिया जाए जो कि आप घर से इसको सॉल्व कर लेंगे। 15 नंबर, दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है। एक घनाभ बनाया जाता है तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। यही सवाल आप लोग से रहेगा जो कि आप लोग को बनाना है मेरे दोस्तों, और बनाकर कमेंट बॉक्स में आप लोग को कमेंट कर कर हमें जरूर बतलाइएगा कि ये जो आपका सवाल का आंसर है जो आपके सामने ये आ चुका है। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि 20 दिन का जो क्लास होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा वीवीआई होने वाला है। इसलिए दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि अगर 100 में 100 नंबर अगर आपको चाहिए तो पूरा वीडियो 20 दिन का जो है वो देखते रहिएगा। और अब मिलते हैं हम आप लोग से नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।